बेली फैट कम करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ज़्यादा लोग बॉडी रैप्स, फैट बर्नर्स और सेलिब्रिटी वर्कआउट प्रोग्राम्स जैसे क्विक फिक्सेस में टाइम वेस्ट करते हैं, बिना ये समझे कि फ्लैट स्टमक होना असली में वो रिजल्ट है जो आप हर दिन सही डिसीजंस लेके पा सकते हो। अगर आप हर दिन सही एक्शंस लेंगे तो आप जल्दी से अपना स्लिम वेस्ट लाइन के रास्ते पर जा सकते हो। पहली चीज़ जो आपको हर दिन करनी है वो है सही माइंडसेट। ज़्यादा लोग जो बेली फैट जल्दी कम करना चाहते हैं वो टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आपको समझना होगा कि लीन होना और लीन रहना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप क्रैश डाइट करके बेली फैट जल्दी ख़त्म कर लेते हो तो जब आप वो डाइट बंद करेंगे तो आप फिर से फैट गेन करेंगे। इसलिए फिटनेस को ऐसे समझना होगा कि ये एक चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ के हर दिन करनी है, जैसे दांत ब्रश करना, डिओड्रेंट लगाना या शावर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। आप चीट डेज रख सकते हो, अपने फेवरेट फूड्स खाने का मज़ा ले सकते हो, और आपको हर दिन जिम में नहीं जाना पड़ता। लेकिन ओवरऑल आपको हमेशा अपनी फिटनेस को एक ऐसे सफ़र समझना होगा जो कभी ख़त्म नहीं होता, ना कि एक ऐसा डिसीजन जहां आप सोच सकते हो कि अब मैं रिलैक्स कर सकता हूं और अपने रिजल्ट्स को मेंटेन कर सकता हूं बिना किसी एफर्ट के। इसलिए आपको हर दिन एक ऐसे प्लान का फॉलो करना होगा जो आप आसानी से स्टिक कर सकें और जो आपको कम कैलोरीज लेने में मदद करे। जितना कम एफर्ट और विल पावर आपको लगेगा उतना ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। आपका बेस्ट अप्रोच आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करेगा। जैसे कुछ लोग माई फिटनेस पैल जैसे कैलोरी ट्रैकर्स ऐप्स में अपनी हर बाइट को लॉक करते हैं ताकि वो ज़्यादा कैलोरीज ना लें। कुछ लोगों को ये एक बड़ा हैसल लगता है और वो अपनी कैलोरीज के बारे में पूरा दिन ऑब्सेस करते रहते हैं। कुछ लोगों को लो कार्ब हाई फैट डाइट काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। आपको अपना ऐसा प्लान ढूंढना होगा जो आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से हो। इसीलिए फास्टिंग को कंसिडर कर सकते हो अगर आप कैलोरीज ट्रैक नहीं करना चाहते या अपने पोर्शंस को माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहते। अगर सही तरीके से किया जाए तो डेली फास्टिंग फैट लॉस को तेज़ी से बढ़ा सकता है और ये आपको स्लिम वेस्ट लाइन देने में मदद करेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि फास्टिंग आपको बड़े और फिलिंग मील्स खाने का मौका देता है और आप अपनी डेली कैलोरीज को 1 या 2 मील्स तक लिमिट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ टिपिकल 3 to 6 मील्स पर डे। अगर आपका गोल बेली फैट कम करना है तो आपको कैलोरीज कम करनी होगी, और अगर आप कम मील्स खाएंगे तो आप फैट लॉस जल्दी देख सकते हो। आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो और सिर्फ 2 मील्स खाने का ट्राई कर सकते हो, या फिर सिर्फ 1 मील भी खाने का ट्राई कर सकते हो। जब आप रियल फूड्स या 1 या 2 बार खाएंगे तो आप अपने स्टमक को इतना भर लेंगे कि और कुछ खाने का मन नहीं करेगा। इसलिए फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग काफ़ी इफेक्टिव होता है। लेकिन कोई भी प्लान तभी काम करेगा चाहे आप कैलोरीज ट्रैक करें या नहीं, हाई कार्ब डाइट पर हो या लो कार्ब, ये फास्टिंग करें या रेगुलर मील्स खाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लीन लोग हमेशा करते हैं वो है सिंगल इंग्रेडिएंट अनप्रोसेस्ड फूड्स खाना हर दिन। ये फूड्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक इंग्रेडिएंट होता है, वो भी वो खाना खुद। एग्जाम्पल्स हैं ब्रोकली, गाजर, स्पिनच, एप्पल्स, बेरीज, एग्स, सैल्मन, बीफ, टर्की, और कार्ब्स जैसे पोटैटोज और राइस। सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स पर फोकस करके आप अपने बॉडी को ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रहे हो ऑप्टिमल फंक्शन के लिए। साथ ही एक सैटिस्फाइंग ईटिंग एक्सपीरियंस भी बना रहे हो। इन फूड्स का हाई फाइबर और हाई प्रोटीन कंटेंट आपको फुल फील करता है, जो ओवर ईटिंग को नेचुरली रोकता है। आपका बॉडी होल फूड्स को डाइजेस्ट करते वक्त ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। इन फूड्स की लो कैलोरी डेंसिटी हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी के साथ फैट लॉस को सस्टेनेबल बनाती है, बॉडी को नरिश करने में मदद करती है और हेल्दियर ईटिंग पैटर्न्स प्रमोट करती है। इसीलिए आपको सिंपल शुगर्स को अवॉइड या लिमिट करना चाहिए डेली बेसिस पर। अगर एग्स, ब्रोकली और लीन ग्राउंड बीफ लो कैलोरी डेंसिटी फूड्स हैं तो शुगर हाई कैलोरी डेंसिटी फूड्स का परफेक्ट एग्जांपल है। सिंपल शुगर्स आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी देती है बिना आपको ज़्यादा फुल किए, और शुगर आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है, डोपामाइन रिलीज होता है जैसे कोई ड्रग का इफेक्ट हो। और अगर आप
फ्यूचर में और शुगर की क्रेविंग करते हो। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है और सिंपल शुगर्स हर जगह होते हैं, आपका कॉफ़ी में, एनर्जी ड्रिंक्स में और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स में। ये और भी ट्रिकी हो सकता है, जैसे ग्रीक योगर्ट जो एडेड फ्रूट के साथ आता है वो भी शुगर से भरा होता है। आप सोचते हैं कि आप हेल्दी हो जब आप कॉम्बुचा, ग्रीन टी या आलमंड मिल्क लेते हो, लेकिन ये सब शुगर से भरे होते हैं जब तक आप स्पेसिफिकली ज़ीरो शुगर ऑल्टरनेटिव्स ना ढूंढें। कुछ सीजनिंग भी शुगर से भरे होते हैं और ये कैलोरीज आपके ऑलरेडी डेली कैलोरीज के ऊपर चली जाती हैं क्योंकि ये आपको फुल नहीं करते। तो लेबल्स चेक करना ज़रूरी है और सिंपल शुगर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। ये मतलब नहीं है कि आप स्नैक्स नहीं खा सकते। आप स्मार्ट स्नैकिंग को अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि ये प्लान सस्टेनेबल हो। स्नैक्स जैसे बीफ जर्की, फ्रूट और बटर फ्री पॉपकॉर्न बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, जबकि कुकीज़, चिप्स और आइसक्रीम जैसे स्नैक्स काफ़ी कम फिलिंग होते हैं कैलोरीज के हिसाब से। एक और चीज़, आपको अपने डाइट में हर दिन प्रोटीन और वेजिटेबल्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए पहले स्नैक्स खाने से। ये नेचुरली आपको अपने पोर्शंस कंट्रोल करने में मदद करेगा और कम कैलोरीज लेने में मदद करेगा। प्रोटीन रिच फूड्स को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जो आपको लंबी देर तक फुल रखता है और स्नैक लेने की अर्ज कम करता है। वैसे ही वेजिटेबल्स को अपने प्लेट में ज़्यादा डालना आपको एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है और प्लेट को विजुअली अपीलिंग और फुल बनाता है। वेजिटेबल्स का हाई फाइबर कंटेंट आपके मील्स को बल्क देता है, जो आपके स्टमक को भार देता है और आपको कम कैलोरीज पर सेटिस्फाइड फील कराता है। प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और अमीनो एसिड्स का कॉम्पोजिशन आपके बॉडी को इन अमीनो एसिड्स को डाइजेस्ट करने, मेटाबोलाइज करने और यूज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाता है। ये स्टेप्स एनर्जी डिमांड करते हैं, जिससे प्रोटीन का कैलोरीज, फैट्स और कार्ब्स के मुकाबले ज़्यादा बर्न होता है। प्रोटीन आपको मसल बिल्ड करने और मेंटेन करने में मदद करता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है और मसल्स को आपको वेट के साथ ट्रेन करना चाहिए जितना हो सके। ये प्रूवन है कि जब आप अपने मसल्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन करते हो तो वो जल्दी ग्रो करते हैं। मसल्स फैट से ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, तो ज़्यादा मसल मास होने से आपका बॉडी रेस्ट में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, जो ओवरऑल डेली कैलोरिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है। आपको हर दिन वर्कआउट करना ज़रूरी नहीं है। आप 3 फुल बॉडी सेशंस कर सकते हैं पर वीक और टेक्निकली आप हर मसल को 3 बार ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा सेट्स और रेप्स करते हो तो आपका ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, जो आपको फैट लॉस में मदद करेगा। रेस्ट डेज की ज़रूरत है तो एक अच्छा स्प्लिट जो मैंने पहले वीडियोस में रिकमेंड किया है वो है चेस्ट और बैक डे 1 पे, लेग्स डे 2 पे और आर्म्स और एब्स डे 3 पे। उसके बाद एक दिन ऑफ लें और फिर रिपीट करें। एक और चीज़ जो आपको हर दिन करनी चाहिए वो है अपना स्ट्रेंथ मेंटेन करना, खास तौर पे जब आप कैलोरी डेफिशिट में हो। अक्सर कैलोरी डेफिशिट में स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कैलोरीज ही वो एनर्जी सोर्स है जो आपके बॉडी को एक्स्ट्रा रेप्स के लिए पुश करती है। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जितना हो सके मेंटेन करें, या अगर आप बिगिनर हैं तो आप कैलोरी डेफिशिट में भी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप हर दिन इनफ प्रोटीन खाएं, लेकिन आपको वेट को ड्रॉप नहीं करना चाहिए बस इसलिए क्योंकि आप कैलोरी कट कर रहे हो। स्ट्रेंथ मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको मसल मेंटेन करने में मदद करेगा और ये आपका मेटाबॉलिज्म एलिवेट करेगा। तो बेली फैट को ऑफ रखना आसान बनाता है। अब कार्डियो के बारे में, आप कार्डियो सेशंस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फैट लॉस के लिए सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ कार्डियो जो आप हर दिन कर सकते हो वो है वॉकिंग। आप ट्रेडमिल पे या बस 30 to 60 मिनट्स डेली वॉक कर सकते हो। मैंने वॉकिंग रिकमेंड की है क्योंकि ये लो इम्पैक्ट होती है और आपके वेट ट्रेनिंग सेशंस के साथ इंटरफेयर नहीं करती। ज़्यादा कार्डियो करना एनर्जी लेवल्स ड्रेन कर सकता है, जिससे आपका स्पॉन्टेनियस फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है और डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। जब आप अपने डाइट से कैलोरीज कट कर रहे हो तब ज़्यादा कार्डियो करना एनर्जी लेवल्स को ड्रेन कर सकता है, लेकिन एक टिपिकल 60 मिनट वॉक से 200 to 350 कैलोरीज बर्न होती हैं, जो वीक के एंड में काफ़ी एक्यूमुलेट हो सकती है। एक और चीज़ जो आपको हर दिन करनी चाहिए वो है सेम टाइम पे उठना और सोना, और कम से कम 7 to 9
आवर्स का स्लीप लेना। स्लीप काफ़ी ज़रूरी है बेली फैट लूज़ करने के लिए, क्योंकि इससे हार्मोन्स की रेगुलेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ख़ास तौर पे एपेटाइट और मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड हार्मोन्स पर। अगर आपको स्लीप कम मिले तो लेप्टिन और ग्रेलिन जैसे हार्मोन्स का बैलेंस डिसरप्ट हो सकता है, जो हंगर और अनहेल्दी हाई कैलोरिक फूड्स की क्रेविंग बढ़ाता है।